एवं जैसे कि आप सबको ज्ञात है, आज तारीख 6 फरवरी 2022 के दिन लता मंगेशकर जी का स्वर्गवास हो गया है। और ये आज हमारे समकक्ष नहीं रही। आज हमारे समकक्ष अपनी सुरीली आवाज़ से देश दुनिया भर दशकों तक राज करने वाली सूर सम्राज्ञी लता मंगेशकर जी मौजूद नहीं हैं, लेकिन वो हमेशा हमारे दिलों में, हमारे दिमाग में अपने संगीत के माध्यम से हमेशा जीवित रहेंगी। इनको भुलाना मुमकिन नहीं है। तो आज के ये वीडियो है वो लता मंगेशकर जी के बारे में संपूर्ण जानकारी देने के लिए मैंने बनाई है। तो वीडियो को स्टार्टिंग से एंड तक देखिएगा। सबसे पहले बात आती है लता मंगेशकर जी का जन्म कहाँ हुआ, इनके पिता का क्या नाम था। ठीक है, सारी चीज़ें हैं वो डिटेल में पढ़ेंगे, वीडियो को स्टार्टिंग से एंड तक देखिएगा। लता मंगेशकर जी का जन्म है ये 28 सितंबर 1929 को मध्य प्रदेश के इंदौर में हुआ था। उनके पिता दीनानाथ मंगेशकर थे। उनके पिता का नाम था दीनानाथ मंगेशकर। वो एक कुशल रंगमंचीय गायक थे। ठीक है, लता जी के जो पिता थे वो एक रंगमंचीय गायक थे, बहुत ही कुशल। और दीनानाथ जी ने लता को तब से संगीत सिखाना शुरू किया जब वो 5 साल की थी। 5 साल की थी तब से उन्होंने संगीत सीखना स्टार्ट कर दिया था। और उनके साथ उनकी बहनें थी, आशा जी, उषा जी और मीना जी, वो भी उनके साथ संगीत सीखा करती थी। और जो लता मंगेशकर जी हैं, ये भारत की सबसे लोकप्रिय और आदरणीय गायिका थी, जिनका 6 दशकों का कार्यकाल उपलब्धियों से भरा पड़ा है। 6 दशकों का कार्यकाल रहा है इनका। हालांकि लता जी ने लगभग 30 से ज़्यादा भाषाओं में फिल्मी और गैर फिल्मी गाने गाए हैं। 30 से ज़्यादा भाषाओं के अंदर इन्होंने फिल्मी और गैर फिल्मी गाने गाए हैं, लेकिन इनकी पहचान है वो भारतीय सिनेमा में एक पार्श्व गायिका के रूप में रही है। ठीक है, तो अब हमने अभी वो पढ़ेंगे हम बहुत सारे पुरस्कार जो इनको दिए गए। ठीक है, ध्यान से पढ़िएगा। जो इनको फिल्म फेयर पुरस्कार है ये मिला था 1958, 1962, 1965, 1969, 1993 और 1994 को। ठीक है, फिल्म फेयर पुरस्कार मिला लता मंगेशकर जी को 1958 में, 62 में, 65 में, 69 में, 93 में और 94 में। ठीक है, और इनको राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया। राष्ट्रीय पुरस्कार इनको दिया गया 1972, 75 और 1990। ठीक, और इनको महाराष्ट्र सरकार पुरस्कार मिला 1966 और 1967 के अंदर। ठीक, और पद्म भूषण जो पुरस्कार है इससे सम्मानित किया गया इनको 1969 के अंदर, ध्यान में रखना। और 1974 के अंदर दुनिया में सबसे अधिक गीत गाने का गिनीज बुक रिकॉर्ड रहा है लता मंगेशकर जी का, जो अपने आप में बहुत बड़ी बात है। 1974 के अंदर दुनिया में सबसे अधिक गीत गाने का गिनीज बुक रिकॉर्ड रहा है इनका। और इनको 1989 के अंदर दादा शाह फाल्के पुरस्कार मिला। ठीक है, और 1993 के अंदर फिल्म फेयर का लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार इनको मिला हुआ है। फिल्म फेयर का लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार 1993 में मिला। ठीक है, ध्यान में रखना। और स्क्रीन का लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार मिला 1996 के अंदर। स्क्रीन का लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार मिला कब? 1996 के अंदर। और 1997 के अंदर इनको राजीव गांधी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। और 1999 के अंदर देखिए NTR पुरस्कार मिला इनको। ठीक है, 1999 के अंदर कौन सा पुरस्कार मिला है? NTR पुरस्कार। और इनको पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया 1999 के अंदर। कब? 1999 के अंदर पद्म विभूषण से इनको सम्मानित किया गया। और 1999 के अंदर जी सिने का लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार इनको मिला हुआ है। 1999 के अंदर मिला था जी सिने का लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार। ठीक है, 2000 के अंदर इनको IIAF का लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार मिला। IIAF का लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार मिला 2000 के अंदर इनको। और 2001 के अंदर देखिए स्टारडस्ट का लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार मिला 2001 में। स्टारडस्ट का लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार मिला 2001 में। और भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान
भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान यानी भारत रत्न 2001 में मिला इनको। ध्यान में रखना, काफ़ी महत्वपूर्ण चीज़ है। 2001 में लता मंगेशकर जी को भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान यानी भारत रत्न पुरस्कार मिला हुआ है। और नूरजहां पुरस्कार इनको मिला हुआ है 2001 के अंदर। ठीक है, बहुत सारे पुरस्कार हैं इन्होंने विजित किए हैं, बहुत सारे पुरस्कार इनको मिले हैं। महाराष्ट्र भूषण, ठीक है, महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार 2001 के अंदर मिला। तो अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है और बहुत जितना लिखा जाए उतना इनके लिए कम है। बहुत ही महान गायिका थी ये। इनके कुछ उपनाम दिए गए हैं, जैसे साम्राज्ञी, राष्ट्र की आवाज़, सहस्राब्दी की आवाज़, भारत कोकिला, स्वर कोकिला के नाम से इनको जाना जाता है। स्वर कोकिला के नाम से काफ़ी फेमस है नाम इनका। इनके गानों की विशेषता क्या क्या थी? लता के गाने की एक विशेषता उनके स्वरों की निर्मलता है। इनके स्वरों की निर्मलता इनकी जो गाने की सर्वोच्च विशेषता रही हैं। लता के स्वरों में कोमलता और मुग्धता है। ऐसा अनुभव होता है कि लता का जीवन की ओर देखने का जो दृष्टिकोण है वही उनके गायन की निर्मलता की ओर झलकता है या वही उनके गानों में झलकता है। बहुत ही महत्वपूर्ण विशेषता रही हैं इनके गानों की और मैंने बहुत संक्षिप्त से लिखा है। अगर विस्तार से लिखा जाए तो शायद ख़त्म ही नहीं हो, इतनी सारी विशेषताएं हैं। तो आज का दिन काफ़ी दुख भरा है, लेकिन तो कैसी लगी आज की हमारी वीडियो? लता मंगेशकर जी के बारे में संपूर्ण जानकारी बहुत ही अच्छे प्रकार से हम लोगों ने जानी है, समझी है, पढ़ी है। तो जो लोग मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हैं, प्लीज़ सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल जीके विद भावना स्वामी। जय हिंद, वंदे मातरम। एक बार फिर से हम प्रार्थना करते हैं लता मंगेशकर जी को भगवान अपने चरणों में जगह दे।